अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी अटल सच्चाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर हम सबका यकीन होना लाजमी है। क़यामत का दिन और हिसाब की हकीकत। ये एक ऐसा दिन है जब हर रूह का सामना अपने दुनियावी अमाल से होगा। ये मंजर जितना रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना, उतना ही हमारे लिए इसे गहराई से समझना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हिसाब की असल हकीकत, फिर आमाल नामों का मिलना, उसके बाद वो गवाह जिनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, और दुनियावी नेमतों पर होने वाले सवाल। इसके बाद हम बात करेंगे बिना हिसाब के जन्नत में जाने वालों की, और आखिर में जानेंगे कि हम अपना हिसाब आसान कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, हिसाब की हकीकत। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात हिसाब की सही तारीफ यानी उसकी डेफिनेशन को समझना है। देखिए, हिसाब का मतलब सिर्फ हिसाब किताब या कर्मों की गिनती करना बिल्कुल नहीं है। इसका गहरा मतलब है लोगों को उनके दुनियावी आमाल से पूरी तरह वाकिफ कराना। और ये सब कब होगा? उन्हें उनके हमेशा के मुकाम यानी जन्नत या जहन्नम की तरफ भेजे जाने से ठीक पहले। इस बात पर पुख्ता यकीन रखना हमारे ईमान का एक बेहद बुनियादी हिस्सा है। उस दिन हिसाब के अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे। जरा सोचिए, जिन्होंने कभी सच्चाई को नहीं माना, उनका हिसाब सबके सामने खुले आम होगा ताकि उन्हें भारी शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, ईमान वालों का हिसाब उनका मर्तबा और सम्मान बढ़ाने के लिए होगा। रब की रहमत तो देखिए, उनके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाएगा, जबकि उनकी नेकियों का ऐलान पूरी दुनिया के सामने किया जाएगा, और उस वक्त उनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, आमाल नामों यानी कर्मों की किताबों का मिलना। ईश्वरीय दरबार में पेशी का सिलसिला कुछ इस तरह होगा। पहली पेशी में मुजरिम बहस करेंगे और पूरी तरह नाकाम हो जाएंगे। दूसरी पेशी में वो खुद को बचाने के लिए झूठे बहाने और दलीलें पेश करेंगे। लेकिन जो तीसरी पेशी होगी ना, वो सबसे बड़ी और खौफनाक होगी। यही वो पल होगा जब लोगों के आमाल नामे अर्श के नीचे से उड़ते हुए आएंगे और सीधे लोगों के हाथों में आ गिरेंगे। ये वो पल होगा जिसकी घबराहट का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। जिसके सीधे हाथ में किताब आएगी, उसका हिसाब बहुत ही आसानी से हो जाएगा और उसके छोटे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन जिसके उल्टे हाथ में किताब आएगी, उसका हिसाब बेहद सख्त होगा, और ये सख्ती बिना किसी छुटकारे के सीधे एक खौफनाक सजा की तरफ ले जाएगी। और क्या मालूम है कि जब वो किताब खुलेगी तो उसकी सबसे पहली हेडिंग क्या होगी? उस पर लिखा होगा, पढ़ अपना आमाल नामा, आज तो अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफी है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो इंसान दुनिया में बिल्कुल अनपढ़ था, जिसने कभी एक लफ्ज नहीं पढ़ा, वो भी उस दिन अपनी किताब का एक एक हर्फ बिल्कुल साफ साफ पढ़ेगा। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर नजर डालते हैं, वो गवाह जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। इंसाफ का ये अनोखा क्रम देखिए। सबसे पहले इंसानों का नहीं, बल्कि जानवरों और कीड़े मकोड़ों का हिसाब होगा। अगर सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी को मारा था तो उसका पूरा बदला लिया जाएगा। फिर जब उनका न्याय पूरा हो जाएगा तो उन्हें मिट्टी में बदल दिया जाएगा। ये सब देखकर मुजरिम चीख उठेगा कि काश वो भी आज महज एक मिट्टी होता। इसके बाद ही इंसानों और जिन्नों को उनके हिसाब के लिए उठाया जाएगा। तो इस अदालत में गवाही कौन देगा? लगातार रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन, पैगंबर, आखिरी नबी की उम्मत, और सबसे बड़े गवाह खुद इंसान के अपने शरीर के अंग। इसमें एक बहुत ही बड़ा मर्तबा आखिरी नबी की उम्मत को मिला है, जिन्हें कुरान के इल्म की बुनियाद पर पिछले पैगंबरों के हक में गवाही देने का मौका मिलेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा सम्मान है। इंसान चाहे बंद कमरों में दुनिया से छुपकर कोई भी गुनाह कर ले, लेकिन उसके अपने हाथ, पैर और फरिश्ते सब कुछ देख रहे हैं। सूरह यासीन में बिल्कुल साफ बयान किया गया है कि उस दिन अल्लाह मुजरिमों के मुंह पर मुहर लगा देगा और उनके हाथ पैर खुद गवाही देंगे कि उन्होंने दुनिया में क्या क्या कुकर्म किए थे। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, दुनियावी नेमतों के बारे में पूछे जाने वाले सवाल। उन नेमतों पर गौर करें जो सवालों के घेरे में होंगी। ठंडा पानी, एक पेड़ की छांव, सुकून की नींद, दुनियावी इज्जत और रुतबा। हर एक सुख की बारीकी से जांच होगी कि उनका इस्तेमाल कैसे किया गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहला और अहम सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज कबूल हो गई तभी बाकी नेकियों की तरफ देखा जाएगा।
لیکن ایک سکون دینے والی بات بھی ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں سخت سوالوں سے پوری طرح چھوٹ دی گئی ہے۔ پہلا، شریر ڈھکنے کے لیے بنیادی کپڑے، دوسرا، بھوک مٹانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا، اور تیسرا، موسم کی مار سے بچنے کے لیے ایک سادہ سا گھر۔ بس یہی ہماری اصلی اور جائز ضرورتیں ہیں، باقی سب تو دنیاوی دکھاوا ہے۔ اسے ایئرپورٹ کے لگیج والے ادھارن سے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جس کے پاس کم سامان یعنی کم دنیاوی دولت ہے، وہ چیکنگ سے بہت تیزی اور آسانی سے نکل جائے گا، اور اس کی تھوڑی نیکیاں بھی کافی ہوں گی۔ لیکن جس کا لگیج بھاری ہے، جس کے پاس بہت دولت اور سکھ سویدھائیں تھیں، اس کی چیکنگ بہت ہی باریک، لمبی اور مشکل ہونے والی ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی اہم سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، کیا ان گناہوں کا بھی حساب ہوگا جن کے لیے دنیا میں ہی سچے دل سے توبہ کر لی گئی تھی اور گہری معافی مانگ لی گئی تھی؟ اس کا جواب ہمیں گہری امید اور ایشوریہ رحمت سے بھر دیتا ہے۔ سچی توبہ ریکارڈ کو پوری طرح سے مٹا دیتی ہے، فرشتوں کو، شریر کے انگوں کو، اور یہاں تک کہ زمین کے اس حصے کو بھی وہ گناہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی گواہ باقی نہیں رہے گا جو توبہ کرنے والے کے خلاف گواہی دے سکے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اب ہم سیکشن 5 کی طرف مڑتے ہیں، بنا کسی حساب کے انٹری۔ اس نمبر پہ غور کیجئے، 70,000۔ شروعات میں اتنے لوگوں کو سیدھے بنا حساب جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، لیکن اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے۔ نبی کی خاص گزارش پر اس گنتی کو اس طرح بڑھایا گیا کہ ہر ایک انسان کے ساتھ 70,000 اور لوگ جڑتے چلے جائیں گے۔ یہ سنکھیا اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اسے صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ خاص سمان ملے گا کسے؟ تہجد پڑھنے والوں کو، وہ لوگ جو رات کی سناٹے میں اپنی آرام دائک نیند اور بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ انہیں اس بھاری بھیڑ میں سے الگ پکارا جائے گا اور بنا کسی حساب کتاب کے سیدھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب ہم اپنے آخری سیکشن پر آتے ہیں، اپنے حساب کو آسان کیسے بنائیں۔ حساب کو آسان بنانے کے لیے ہمیں یہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ پہلا، جو تمہیں محروم رکھے تم اسے دو۔ دوسرا، جو تم سے رشتے توڑے تم اس سے رشتے جوڑو۔ اور تیسرا، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ یہ دنیا میں کرنا یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن جو انسان اپنے دل کو لوگوں کے پرتی نفرت اور کینے سے صاف رکھے گا، آخرت کے دن اس کے ساتھ بے حد نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا ہے، کیا ہم سادگی اور سنتشٹی کا ہلکا سامان پیک کر رہے ہیں، یا دلوں میں نفرت اور دنیاوی لالچ کا وہ بھاری بوجھ اٹھا رہے ہیں جو اس دن ہمیں روک لے گا جب ہمارے اعمال نامے اڑ رہے ہوں گے؟ آئیے ہم سب مل کر وہی دعا مانگتے ہیں، اے میرے کریم رب، ہمارا حساب آسان فرمانا۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے ہم سب کو بہت کچھ اہم سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔